पहलगाम हमले के दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं भारतीय थे। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का तहलका-खेज़ इंकशाफ। कहते हैं पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं है। पहलगाम हमले के दहशतगर्दों ने भारत में ही तरबियत ली। भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? अब तक ना तो हमलावरों को शनाख्त किया गया और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। चिदम्बरम के इंकशाफ के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात पर सवालिया निशान लग गया। 18 साला सिद्रा को जरगे के हुक्म पर कत्ल करने का मामला। पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हो गई। सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे। सिद्रा को जरगा सरबराह असमतुल्लाह के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्रकुशाई। अदालती हुक्म पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट की निगरानी और होली फैमिली हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर की मौजूदगी में कब्रकुशाई की गई। मकतूला का वालिद, शौहर उस्मान का वालिद इलियास, टीएमए का अमला और डीएसपी सिटी भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। चीनी का मसला नहीं, मसलहत है। चीनी जानबूझकर बरामद की गई। शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। वज़ीर आज़म शुगर मिल के मालिक इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हैं। क्या ये मुफादात का तसादुम नहीं है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं झूठे इल्जामात पर तारिक चौधरी माफी मांगे। मुल्क भर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद और लाहौर में चीनी नायाब दुकानदारों का कहना है चीनी का सरकारी रेट 172 रुपये फी किलो है। मंडी से होल सेल में चीनी 178 से 188 रुपये किलो मिल रही है। अकबरी मंडी के डीलर्स ने भी शुगर मिल से चीनी खरीदना बंद कर दी। दूसरी तरफ चीनी की मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 24 दुकानदार गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1320 को जुर्माने। चिल्ला शाहरा बाबूसर पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैली की तबाहकारियों की मजीद तफसीलात सामने आ गई। लोधरा की डॉक्टर फैमिली के बाद एक और फैमिली लापता होने का इंकशाफ। निजी चैनल की एंकर शोबाना लियाकत, शोहर और 3 बच्चों समेत लापता। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद सैलाबी रैलों में बह गए थे। सूबाई तर्जुमान का कहना है अब तक 8 अफराद जाम बहक, 7 लापता हैं। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हुकान फ़ैदान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की गज़ा में इसराइली मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत। इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का फ़ौरी जंग बंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने पर जोर। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहोनी फोर्सेस की पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाया। 5 अफराद जामे शहादत नौश कर गए। उधर भूख ने मजीद 6 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। ग़ज़ाए किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 से ज़ायद हो गई। मरने वालों में 87 बच्चे शामिल। मशरक़ी इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 59,821 तक पहुँच गई। तबाहाल गजा में कहत पर आलमी बरादरी का शदीद दबाव। इसराइल का 3 इलाकों में 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। अलमवासी, दिरुलबला और गजा सिटी में फायरबंदी। मिस्र से 100 और उर्दन से 60 इमदादी ट्रक गजा पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात और उर्दन की जानिब से फ़िज़ा से भी गजा में इमदादी सामान पहुंचाया गया। उधर सऊदी अरब की ज़ेर सदारत 2 रियासती हेल्प पर कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया है। मुस्लिम हुक्मरानों की गजा के मामले पर खामोशी लम्हा फिक्रिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है फील्ड मार्शल गजा पर आवाज़ बुलंद करें, हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। बलोचिस्तान का एहसास महरूमी दूर किया जाए।
लापता अफराद का मामला भी संगीन हो गया। पुरअमन बलोचिस्तान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल इकॉनमी के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी खर्चात की सहूलत बहम पहुँचाना है। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कराची बड़ी तबाही से बच गया। CTD का मंगू पीर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब के मुताबिक मारे जाने वालों में ज़ाफ़रान और कुदरतुल्लाह शामिल। तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त ना हो सकी। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुफिया दस्तावेजात बरामद। मारे गए दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी था। कराची के वारिस हम हैं, यहाँ के अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। कराची के अवाम की बेहतरी के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। MKM के सरबराह खालिद मुकुल सिद्दीकी का कहना है, वफादारी के सर्टिफिकेट हमें बांटने चाहिए मगर हमें लेने पड़ते हैं। MKM का यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात करने का ऐलान। 9 मई जलाओ घेराव केस। उमर अयूब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। 8 अगस्त तक अदालत पेश न होने पर मफरूर इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल हैं। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में महंगाई अरूज पर है। पेट्रोल, गैस, बिजली, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमानों पर हैं। चीनी स्कैंडल में जरदारी खानदान की 500 उंगलियां घी में हैं। PTI अब अपनी जेब से एहतजाज करेगी। पहले सरकारी वसाइल पर एहतजाज होता था। अपोजिशन के पास एक मेंबर भी मौजूद होगा या ज़्यादा होगा तो खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर अपने इलाके में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकते। APC सिर्फ एक बयान के लिए बुलाई गई। सूबाई हुकूमत बदअमनी ख़त्म करने में नाकाम हो चुकी है। PHA ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया। 1 अरब दरख्त लगाने के झूठे नारे को सच बना रहे हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, जंगलात की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा ख़त्म कराने के लिए फोर्स कायम की है। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से बारिशें होंगी। मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। दरियाओं में तूग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। कोहिस्तान स्कैंडल। नैब ने गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर के 8 अरब रुपए के असासों का खोज लगा लिया। नैब के मुताबिक मुलजिम अयूब प्ली बार्गेन में 8 अरब रुपए से ज़ायद रकम की वापसी पर रजामंद हो गया। प्ली बार्गेन की पहली किस्त 1 अरब 45 करोड़ रुपए 2 रोज़ में नैब के पास जमा कराई जाएगी। इससे पहले मुलजिम ने 1 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की थी। एहतसाब अदालत पेशावर ने तफ्तीश मुकम्मल होने पर मुलजिम अयूब को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। फेडरल हेल्थ अलायंस की कॉल पर वफाक के सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन का एहतजाज। पेम्स पॉलीक्लिनिक, निरम और जनरल अस्पताल समेत 5 अस्पतालों के मुलाजमीन मुजाहरे में शामिल। पेशावर में भी सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन का पेंशन इस्लाहात, स्कूलों और अस्पतालों की निजकारी का फैसला भी वापस लेने का मुतालबा। सियालकोट के इलाके भिकोशोर में 2 कमसिन बहन भाई कत्ल। गुज़िश्ता रात 6 साला उम्मे कलसूम और 3 साला वारिस लापता हो गए थे। दोनों बहन भाइयों की लाशें करीबी कब्रिस्तान से मिली। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। DPO सियालकोट के कहने हैं, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
गुजरांवाला का चिल्ड्रन अस्पताल मैदानी जंग बन गया। अस्पताल आए बच्चे के वर्षा और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान झगड़ा। बच्चे के साथ आई खवातीन भी लड़ाई में कूद पड़ी। खवातीन और मर्दों की सिक्योरिटी गार्ड पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। वर्षा का कहना है, हमारा बच्चा आईसीयू वार्ड में है लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। गार्ड धक्के मार रहे थे। सिंगापुर में सड़क अचानक धंस गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया कटांग में पेश आया। सड़क के करीब तामीराती काम जारी था। सड़क बैठने पर गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में मंजरे महफूज हो गया। गंगोली ने एशिया कप में पाक भारत मैच की हिमायत कर दी। भारतीय टीम के साबिक कप्तान का कहना है, खेल के मैदान को सियासत से दूर रखना जरूरी है, खेल को चलने दिया जाए। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा। पाक भारत टकराव 14 सितंबर को शेड्यूल है। इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहनना जुर्म बन गया। पाकिस्तानी शर्ट पहनने पर फैन को ग्राउंड से निकाल दिया गया। भारत और इंग्लैंड टेस्ट के दौरान शहरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहनकर मैच देखने आया था।